अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, हमने कल जो मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाया था, आज मैं उसकी जो है फॉन्डेंट हमने इसकी कवरिंग करनी है, तो आज हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग करेंगे हम इसकी फज के साथ, कवरिंग करेंगे इसकी गनाश के साथ। गनाश की क्या रेशो होगी इस मौसम में, ये सब चीज़ें मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। तो जनाब, इस सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए, कल वाले हमारे केक्स हैं मॉइस्ट वाले। इसको मैंने क्लिंग रैप करके रख दिया था। ये बहुत मॉइस्ट और गीले गीले से फील होंगे आपको, ठीक है। हमने इसका डो उठा के साइड पे रख दिया, जो कि हम बाद में खा लेंगे। और अभी हम इसके हमारे पास 4 लेयर्स आ जाएंगी। हमारा ये 2 पाउंड का केक बनने वाला है, ठीक है। मैंने नीचे केक बोर्ड रखा है जनाब 8 इंच, और ये है जी हमारा विप्ड फज है, ये फज है, ठीक है, जिसकी हम फिलिंग करेंगे इनसाइड। और ये गनाश है। गनाश की रेशो मैंने क्या रखी है, 2 और 1 की रेशो। मैं लिख के भी बता देती हूँ, 2 और 1 की रेशो मैंने रखी है। 200 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम विप क्रीम, इनको हमने मेल्ट कर दिया। और मेल्ट करने के दौरान आपने इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग डाल दो, बटर नहीं डालना। अगर बटर डालना चाहो बटर डाल दो, लेकिन शॉर्टनिंग का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है इस मौसम में, ठीक है। मैं अब आपको ना वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी कि मैं कौन सी वाली शॉर्टनिंग यूज़ करती हूँ। बस अभी आप ना ज़रा फोकस करो कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। जो फॉन्डेंट केक्स होते हैं उनकी एक साइंस ये होती है कि फॉन्डेंट हमने ऊपर चढ़ानी होती है केक के, ना पूरा केक को कवर करना होता है। जब हमने किसी चीज़ को कवर करना होता है तो वो इतनी स्टेबल तो हो ना कि जो हम चीज़ को कवर करेंगे उसका वज़न उठा पाए। अब वन फॉन्डेंट जितनी भी हो, इतनी ज़रूर होती है कि उसका वज़न तो होता है ना। तो उसके लिए हम ऑयल बेस्ड केक्स यूज़ करते हैं, और हम जो है इनको बहुत कम सोक करते हैं, मतलब केक्स को। लेकिन मैंने क्यों किया है, मैंने इसलिए किया है कि मॉइस्ट केक ना हमारे यहाँ लोगों को बड़े ही पसंद है। उनको ना अक्सर लोग कहते हैं फॉन्डेंट केक को आप सोक ना करो, नहीं करना चाहिए। आप फॉरेनर्स की वीडियो देखो, वो किसी केक को सोक नहीं करते। हर जगह का, हर लोकेलिटी का, हर सोसाइटी का अपना एक म्यार होता है, स्टैंडर्ड होता है, जो उस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं वो, ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसको ज़रूर सोक किया क्योंकि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा चॉइसेस फ़र्क है। उन्हें बहुत ज़्यादा जूसी मॉइस्ट केक पसंद है, तो आप फॉन्डेंट केक को भी ज़रूर सोक किया करो, बहुत ज़्यादा नहीं, मुनासिब जैसे मैंने किया। अब ये देखिए जनाब, मैंने केक को पूरा कर दिया था स्टैक, और इसके ऊपर एंड पे मैं क्या लगा रही हूँ, गनाश। ये गनाश के अंदर जब आप शॉर्टिंग डालते हो ना, ये बड़ी स्टेबल हो जाती है, बड़ी अच्छे से अप्लाई होती है, चिपकती नहीं है। बाकी अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करोगे ना, वो चिपकती जाएगी। अगर विप क्रीम की बजाय आप डेयरी क्रीम से गनाश बनाओगे ना, तो उसके अंदर भी फिर आपको लाजमी डालना पड़ेगी शॉर्टनिंग या फिर आपको बटर, क्योंकि उससे फिर वो चिपकती नहीं है। उसको हल्का सा आप विप कर लेना ताकि इजीली अप्लाई हो। अब ये देखो, मेरे लगाते लगाते ही ना ये पूरी गनाश हार्ड हो गई थी, ड्राई हो गई थी। और आपने एक काम ज़रूर करना है, जब आप फज की फ्रॉस्टिंग करो ना, इसको फ्रिज में रख दो विदाउट क्रम कोटिंग। क्रम कोट भी ना करो, ऐसे ही फ्रिज में रखो ताकि फज थोड़ा ठंडा होकर सेट हो जाए। उसके बाद आप गनाश लगाओ, क्योंकि अभी फज गीला होता है, उसके ऊपर जैसे ही हम गनाश अप्लाई करते हैं वो हिलने डुलने लग जाता है, आपकी लेयर्स स्लिप होने का डर होता है, ठीक है। अब ये देखो, मैं हल्के हाथ से गनाश को, पतली पतली गनाश लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगानी, वरना आपके केक का जो वेट है ना चला जाएगा 4 पाउंड पे, ठीक है। अब ये देखो, मैं इसको किस तरह से नीट कर रही हूँ, आपके सामने ही है। अब आप देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी सी आपको इसकी लेयर्स थोड़ी सी बाहर की तरफ दिख रही हैं। आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं, मुझे तो दिख रही हैं। तो उस ये किस वजह से, क्योंकि मैंने इसको फ़ौरन से फ्रिज में नहीं रखा, सेट होने के लिए नहीं रखा, क्योंकि मुझे काम बड़े होते हैं ना, बिजी बड़ी हूँ मैं तो इस वजह से मैंने रखा नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरा केक भी बनाया था। और यकीन माने, ये सिर्फ मैंने आप लोगों की वजह से लालच किया कि मैं ये वाला ऑर्डर ले लूँ, वरना मैं इतनी बिजी हूँ आजकल कि मैं हरगिज़ कोई ऑर्डर नहीं ले पा रही। मैंने सिर्फ ये डॉल केक का, मेरा पहले का था, वो लेना था, लेकिन ये मैंने आप लोगों की मोहब्बत में ले लिया कि मैंने फॉन्डेंट केक का ऑर्डर आते ही इतने कम है, इस लालच में मैंने ले लिया कि चलो यार मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सिखा दूँगी। अब ये देखो, मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए इस केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था। उसके बाद ये सेम गनाश, जो सेम गनाश मैंने अभी बनाई, आपको दिखाई थी ना 2 और 1 की रेशो वाली, और जिसमें शॉर्टनिंग डाली थी, शॉर्टनिंग भी बता दूँगी कितनी डालनी है। अब मैंने उसको हल्का सा माइक्रोवेव कर दिया, आप समझो कि सिर्फ 20 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया। इस तरह से मैंने केक के ऊपर डाल दिया ताकि ये अच्छे से अप्लाई हो, क्योंकि केक होगा ठंडा, ठंडे के ऊपर जैसे ही आप चॉकलेट डालोगे वो सेट हो जाएगा। उसने फिर फ़ौरन से ही ना, मतलब अपनी जो गनाश को सेट कर लेता है वो। बात की समझ आ रही है आपको मेरी? इसी तरीके से आप वनीला केक भी बना सकते हो, वो वाइट गनाश के साथ आप बनाओगे। इसी तरह ही आप हर फ्लेवर का केक बना सकते हो। इनसाइड फिलिंग जो है आपकी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, बाहर गनाश से आप कवर करोगे। और दूसरी बात, अगर मैं इसके अंदर कोई फ्रूट फिलिंग कर रही होती, अगर मैं इसके अंदर वाइट गनाश केक बना रही होती, जैसे मैंने बैग केक बनाया था, जैसे मैंने दूसरा बेड वाला केक बनाया था, कौन सा वाला केक बनाया था,
तो मैंने 2-3 केक्स आप लोगों को सिखाए हैं। तो वाइट गनाश वाले भी मैंने आपको सिखाए हुए हैं ना कि आपने किस तरह से करना है। आपने रिंग बना के काम करना है। ये तो चॉकलेट केक था ना, फज भी अंदर था और बाहर गनाश थी, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर हमने अंदर कोई और फिलिंग करनी होती तो हम गनाश का भी और बाहर गनाश का एक रिंग सा बनाते ताकि वो बाहर ना आती। अब ये देखो लगाते लगाते ना ऊपर से हार्ड हो गई है। इसको फिर मैं जैसे नाइफ़ की तरह नहीं हम उतारते हैं, वो फिर बड़े अच्छे शार्प एजेस आ जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं पैनलिंग मेथड आपको करके दिखाऊंगी। दोनों तरीके से काम हो सकता है। ऊपर फॉन्डेंट डाल के आप उसको भी कवर कर सकते हो, लेकिन पैनलिंग मेथड मुझे इसलिए करना पड़ेगा। पैनलिंग क्या होता है, पहले हम ऊपर एक टिक्की सी काट के 5 इंच की लगाएंगे और साइडों पे हम पट्टी सी काट के ना 4 इंच की वो इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि जो केक का डिज़ाइन है ना जो क्लाइंट ने भेजा उसके ऊपर वाले एजेस रफ़ हैं इस वजह से। वरना इस केक के ऊपर मैंने पूरा ओवरऑल फॉन्डेंट डाल के रोटी सी बेल के पूरा कवर कर देना था, लेकिन जो डिज़ाइन है मैं उसको फॉलो करूँगी। क्लियर? अब ये देखो मैं इसका ये फाइनल प्लास्टर करी हूँ। ऊपर से आपने देखा कि कितनी थोड़ी सी गनाश गई है, मेल्ट होके कितनी थोड़ी गई है। अच्छा, अब आप ये देखो 2 पाउंड का केक है, ठीक है। 500 ग्राम का हमारा स्पंज रेडी हो गया था, बाकी 500 ग्राम बचा। हमने इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम से 150 से 200 ग्राम हमारा गया था फज, और उसके बाद हमारी सिर्फ 100 से 150 ग्राम हमारी गई थी क्या कहते हैं इसके अंदर गनाश, बल्कि कम गई है, ज़्यादा नहीं। 100 ग्राम गनाश भी बहुत है इसके अंदर, बहुत है। और उसके बाद जो बाकी बचेगा हमारा 100, 150 या 200, उसकी हम फॉन्डेंट लगाएंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब देखो फॉन्डेंट केक क्यों महंगे होते हैं, इस वजह से महंगे होते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है ना, इसके ऊपर मैंने पूरी 24, 25 लिखना है, नंबर्स काट काट के लिखने, कितना लंबा काम है ना, मेहनत है। तो इसका क्या चार्ज करोगे आप? 2200 पर पाउंड चार्ज करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है फॉन्डेंट केक में, इस वजह से इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं और क्रीम केक के कम होते हैं। अब समझ आ गई आपको कि हमने जो इतनी चॉकलेट लगाते हैं, जो हम फॉन्डेंट लगाते हैं, हम इसलिए उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं क्योंकि वो उसी के अंदर कवर हो जाता है केक के अंदर, केक का केक। अच्छा, फॉन्डेंट केक का वेट हमने कब कैलकुलेट करना है? जब मैंने अब ये लगा दिया ना गनाश वगैरह, इसको हमने बस कैलकुलेट करना है। ये हमारा टोटल 2 पाउंड केक है, उसके ऊपर जो फॉन्डेंट लगेगी, कुछ लोग कहते हैं कि ज़ाहिर केक का ही हिस्सा है, वो बेशक केक का हिस्सा है, लेकिन जब आप इसके अंदर फॉन्डेंट मज़ीद ऐड करके जो ऊपर डेकोरेशन है वो कैलकुलेट करोगे, केक का आपका 2.5 पाउंड पे चला जाएगा। फॉन्डेंट केक देखने में छोटा होता है, वेट में ज़्यादा होता है, ठीक है। हमेशा देखोगे आपके फॉन्डेंट केक देखने में बहुत छोटा लगता है और वेट में ज़्यादा होता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको हमने कैरी करना होता है, देखना होता है, क्लाइंट को समझाना होता है। और अगर कोई आपको फॉन्डेंट केक का ऑर्डर दे तो काइंडली उसको पहले बता दो कि फॉन्डेंट केक खाया है आपने। वो कहेंगे ना हाँ जी हमने खाया, तो उन्हें पता होगा कि फॉन्डेंट केक जो होते हैं देखने में छोटे लगते हैं, वेट में ज़्यादा होते हैं। अब ये देखिए जनाब, आपको मेरी बात क्लियर हो गई ना कि फॉन्डेंट केक का वेट करते हैं जब गनाश लगा के पूरा क्रम कोट फाइनल प्लास्टर करके उसे रख देते हैं, तब उसका हम वेट करते हैं। उसके बाद जो फॉन्डेंट अप्लाई होती है उसका वेट नहीं होता, क्योंकि हम उसके एक्स्ट्रा चार्जेस केक के चार्जेस के साथ ले लेते हैं। वरना गनाश केक हमारा 1800 पर पाउंड होता है, लेकिन फॉन्डेंट केक हमारा 2200 पर पाउंड होता है। हम पर पाउंड 400 ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो गनाश होती है और फॉन्डेंट होती है वो लगानी होती है। मेरी बात क्लियर हो रही है? आप लोगों के कंसेप्ट हो रहे हैं क्लियर? अच्छा जी, अब ये देखो डॉल केक की मैंने तैयारी करनी थी, मैं ये भी आपको दिखा देती, लेकिन वीडियो फिर बड़ी देर से अपलोड होती है। फिर आपको पता है कि अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, मौसम भी बदल गया है, अब तो जहाँ लेटो वहीं पे नींद आ जाती है। तो जनाब ये सारा सीन था, मैंने बड़ी कोशिश किया कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी हम इसका जो ऊपर वो अप्लाई करेंगे फॉन्डेंट वगैरह, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, वो भी आपके सामने ही होगा, ठीक है ना। तो अभी आप ये देखो, मैं जो डॉल केक पहले भी बनाना सिखाया, अब ये पूरे जो मैंने कल स्पंजेस बनाए थे उनके दरमियान में मैं इस तरह से होल करी हूँ। नीचे वालों में थोड़ा सा बड़ा करी हूँ 2.5 इंच का, ऊपर वालों में मैं छोटा करूँगी, ठीक है ना। ऊपर वाला भी इतना बड़ा हो जाएगा तो वो तो केक बचेगा ही नहीं कुछ भी। अब ये केक देखने में खासा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा केक इस वजह से आप नहीं कह सकते इसको ज़्यादा, क्योंकि देखो ना ये पिरामिड की शक्ल में जा रहा है, ट्राइंगल की शक्ल में जा रहा है। ऊपर जाते जाते नैरो हो गया, तो ऊपर वाला केक कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है, तो मैंने वो नीचे कर दिया है कि नीचे वाला केक हमारा तकरीबन 3.5 तक का हो जाए। ऊपर वाला जो हिस्सा है छोटा सा, वो 1.5 पाउंड तक चला जाएगा। मज़ीद इसके ऊपर क्रीम आएगी, फॉन्डेंट के फ्लावर्स आएंगे, तो वो इसके अंदर बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा जी, अब मैं आपको ना ज़रा वो भी दिखा देती हूँ थोड़ी देर में कि हमने जो है मैं शॉर्टनिंग कौन सी यूज़ करती हूँ, मैं आपको बस दिखा रही हूँ। अभी आप ये डॉल केक देखो कि ये देखो हमारा ये पूरा डॉल केक का स्ट्रक्चर हो गया है रेडी, लेयर्स मैंने कर ली हैं। और ये सबसे ऊपर जो मैंने लगाया है ना, ये इसके ऊपर छोटी सी 3 इंच की टिक्की काट के लगा दिया मैंने इस वाले कटर से। 3 इंच की है, नीचे वाला हमारा 4 इंच का था ना, अब सबसे एंड पे मैंने 3 इंच की लगाई है। अब इसके अंदर देखूंगी मैंने जब इसके अंदर होल करना होगा वो मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगी।
बताऊंगी। बाकी फ्रॉस्टिंग भी इसकी इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे। छोटी वाली नोज़ल से मैं इसका सुराख करूँगी, ठीक है। चलो जनाब, ये देखो जी, ये है जी शॉर्टनिंग जो बेक हाउस से मैंने बाय की थी। ये देख लो, गौर से स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये देखो, ये 500 की 500 ग्राम यानी आधा किलो, 1/2 kg मुझे मिली थी। 500 ग्राम यानी कि कितने की मिली थी, वो भी 500 की मिली थी, हाँ जी। 500 ग्राम 500 की मिली थी। हाय अल्लाह, मुझे लगा शायद सस्ती मिली थी, नहीं वही महंगी मिली थी। लेकिन आपने ना गिनाश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम आपने शॉर्टनिंग डालनी है। 300 ग्राम गनाश में 20 ग्राम शॉर्टनिंग डालनी है, मैं लिख देती हूँ। अच्छा, बेशक आप 100 ग्राम की गनाश बना लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने इसके अंदर 2:1 की रेशो से बनाया ना, तो आपने इसके अंदर सिर्फ 20 ग्राम आपने इसके अंदर शॉर्टनिंग डालनी है और आप बस इस रेशो को लिख लो। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने 300 ग्राम गनाश बनाई तो 300 की 300 ही केक पे चली जाएगी। मेरी बच गई है पूरी की पूरी 100 से सवा मतलब 120 ग्राम मेरी बची है गनाश, ठीक है ना। तो बच जाती है, ज़रूरी नहीं जितनी बनाओ उतनी ही लग जाए, ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके। तो आप उसको सेव कर लो, क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में डाल दो। जब बनाना हो फ्रीज़र से निकालो, फ्रिज में ना रखो, फ्रीज़र में रख दो। वैसे आजकल का मौसम बड़ा अच्छा है, आप फ्रिज में भी रख दोगे तो वो ठीक रहती है, कुछ नहीं होता। अब ये देखो जी, मेरा केक हो गया रेडी स्टेडी गो। और मुझे ना पता नहीं क्या बेचैनी लगी और इसको हिलाती जुलाती जा रही हूँ। वैसे मैं इतना मुझे करना नहीं चाहिए था, उठा के मैं फ्रिज में रख देती, लेकिन ज़रा वीडियो में मैंने आपको टिप्स भी तो देने होते हैं ना, फिर आगे कुछ चल भी तो रहा हो। तो जनाब ऐसे, हाँ जी, मेरी बर्थडे का तो सुना ही नहीं आप लोगों ने यार, सुन लो, मेरी 11 नवंबर को बर्थडे है जी। हाँ, मैंने कहा बता दूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। और मुझे विश ना किया, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने बहुत गुस्सा करना है। जो मुझे विश ना करे मुझे बड़ा दुख होता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं कभी बड़ी नहीं होंगी, मैं उतनी ही रहूँगी छोटी की छोटी। क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि बर्थडे ज़रूर विश हो, ठीक है। और जनाब 11 नवंबर है, मैंने बता दिया है क्योंकि यू आर माई फैमिली। और इसके अलावा क्या कहने वाली थी मैं, वैसे बिज़ी बड़ी हूँ। मैंने 11 को, क्या है, मंडे है, मंडे को तो बस टाटा बाय बाय। उसके बाद मैंने कोई वीडियो थोड़ी दिनों के लिए नहीं डालूंगी, तकरीबन आप समझो कि 5-6 दिनों तक नहीं। हाँ, बीच में टाइम मिला छोटी मोटी डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, इस केक का हाइट क्या है, इस केक की हाइट है 3.5 इंच, ठीक है। हमारा 2 पाउंड का केक है, देखो कितना छोटा, मजाक लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं भाई, फॉन्डेंट केक है, हमारा तो कोई कसूर नहीं। और बाकी फिर इंशाल्लाह कल इसको रेडी करूँगी तो आप देख लोगे, ठीक है। चले जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जब वीडियो अपलोड होती है उसके फ़ौरन बाद ही मेरे मैसेजेस के रिप्लाई कर देती हूँ, उस अगले दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, ठीक है। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें और पूरी वीडियो माशाल्लाह सब देखते हैं। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।